Amit Shah, as the BJP chief, has finally weighed into the alleged chopper scam. He's challenging the Congress President Sonia Gandhi to accept the verdict that has been delivered by the Italian courts, even as the government will decisively conclude its own investigation and bring the guilty to books. Let's get you Amit Shah's as well as other political reactions. 2 दिन से देश में वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की खरीदी पर इटली की कोर्ट में एक मामला जो बाहर आया है, इस पर चर्चा हो रही है। कल मैंने कांग्रेस अध्यक्षा का बयान देखा। उन्होंने बताया कि वो किसी से डरती नहीं है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी वाले सभी नेता, हम तो संविधान से भी डरते हैं, हम नियमों से भी डरते हैं और लोकलाज से भी डरते हैं। और आपने सही फरमाया है कि आप किसी से डरती नहीं हैं और इसीलिए इस तरह के मामले बाहर आते हैं। जब नेशनल हेराल्ड होता है, आप कहती है कि आप किसी से नहीं डरती हैं। जब वेस्टलैंड होता है तो आप कहती है किसी से नहीं डरती है। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं कि इटली की कोर्ट में घूस देने वाले जेल में है तो घूस लेने वाले कहां हैं? उस वक्त कौन शासन में था? सीधी बात है, यूपीए की सरकार के जो शासन में लोग थे वो जिम्मेदार है और उन लोगों ने इस सत्य को उजागर करना चाहिए, देश की जनता के सामने आना चाहिए। और आज जब मामला उठ रहा है तब ऐसा मालूम होता है कि यूपीए सरकार विश्व में एक ऐसी सरकार है, अपने आप में एक ऐसी अनूठी सरकार थी। जो सरकार में थी तब तो घपले घोटाले बाहर आते थे, मगर सरकार में से जाने के बाद भी 2 साल तक इनके हर रोज कोई न कोई घोटाले और भ्रष्टाचार के मामले बाहर आते हैं। मुझे लगता है कि डरने न डरने की बात से बाहर निकलकर कांग्रेस अध्यक्षा इतना जनता के सामने रखे कि ये जो पैसा दिया गया है, इटली की कोर्ट में सिद्ध हो गया है कि पैसा दिया गया है, वो पैसा किसको मिला है, किसने लिया है और इसमें जिम्मेदारी कितनी है, इतना अगर वो स्पष्टता करे तो देश की जनता के सामने सारे बात अपने आप साफ। Find us on Facebook at facebook.com/etnow and don't forget to click the like button. You can also follow us on Twitter at etnowlive. To stay updated with all our programming, hit the subscribe button on our YouTube channel by logging on to youtube.com/user/etnow.